नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 4 के खंड 3 सुनेंगे। हमने पिछले खंड में ये सुना था कि कैसे सीता माता को गंभीर ध्यान अवस्था से बाहर निकाल कर जनक बाबा और सारे साधु मिलकर लाते हैं। तो आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। जनक बाबा सीता मैया को छोड़कर महल जाना नहीं चाहते थे। तो सीता माता हंसते हुए बोली, आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं आपको वचन दे चुकी हूँ, आपको छोड़ के अदृश्य नहीं हो जाऊंगी। बाबा वहां से ये बोलते हुए गए कि मुझे अतिथियों का ख्याल रखना है, पर तुम अधिक विलंब मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ व्यग्रता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। बाबा जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, सीता मैया तुरंत ही सोमा को एक खास औषधि लाने वहां से एक ढलान रास्ते की ओर भेज दिया और स्वयं सोमा के द्वारा बांधी हुई पट्टी को खोलने के लिए मीनाक्षी के पांव को हाथ लगाने की चेष्टा की। तो मीनाक्षी को हिचकिचाहट हो रही थी, उसके पांव बहुत अधिक सूज गए थे। फिर भी वो बोली, सब ठीक है माता, थोड़ा आराम करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैया बोली, तुम्हारी पूरी रात की विश्राम के बाद भी देखो ये सूजन को, इस औषधि से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मीनाक्षी अपने पांव को माता के हाथों से हटाते हुए धीरे से बोली, मैं आपकी सेविका हूँ माता। मीनाक्षी के सूजे हुए पांव को कोमलता से माता अपने हाथों से छू कर बोली, और मैं पूरी संसार की सेविका हूँ मीनाक्षी। मेरे पास इस उपचार का साधन होते हुए भी मैं तुम्हारे घाव की चिकित्सा कैसे ना करूं। मीनाक्षी बोलती है, मैं इस दुर्घटना के लिए दुखी हूँ माता, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती। माता बोली, दुखी किस लिए मीनाक्षी, तुम फिसल गए, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मीनाक्षी बोली, ये फिसलना मेरा दुर्भाग्य है, वही दुर्भाग्य जो जन्म के बाद से ही मेरा पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य? माता कुछ सोचते हुए मीनाक्षी की ओर देखकर बोले, ओह हाँ, वो अभिशाप। ये सत्य है, पर इसका शिकार तुम नहीं हो सकते। माता की बातें सुनकर मीनाक्षी व्याकुल होकर पूछी, अभिशाप माता? सीता माता कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु इस अभिशाप के कारण ही हुई है, जो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार को मिला है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हारे 5 पीढ़ियों से पहले तुम्हारे एक पूर्वज को एक साधु ने अभिशाप दिया था, और उस श्राप का प्रभाव 5 पीढ़ियों तक था, और तुम आखिरी पीढ़ी हो जो इससे प्रभावित है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर से इस श्राप को हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, यहाँ तक कि बाबा भी इसे निष्फल करने के लिए असमर्थ रहे। जब कोई साधु अभिशाप देते हैं, वो कभी फिर वापस नहीं हो पाता। शब्दों की शक्ति लोकों में कंपन सृष्टि करता है और अक्षयी प्रभाव लाता है। मीनाक्षी को ये सब सुनकर आश्चर्य हो रहा था, और उसे वो अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछा, 5 पीढ़ियां? पर क्यों? मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया जो उनके वंशजों को ये सब भोगना पड़ रहा है? माता बोली, एक दुष्कर्म, एक युवती के साथ, जिसका पूरा परिवार उस साधु के शरण में था। इस प्रकार का आचरण करना घोर अपराध माना जाता है, और इस अपराध के बाद तुम्हारा परिवार समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोया, जमीन भी खोया, सब कुछ। सबने उनका त्याग कर दिया, पर जनक परिवार ने उनके पुत्र को एक सेवक के रूप में ले लिया, जो तुम्हारे परदादा थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन और दुखदायी था, और तुम्हारे दादाजी की भी। श्राप का प्रभाव तुम्हारे पिताजी पर थोड़े कम हो गए थे, फिर भी हर समय एक उदास भाव उनके चेहरे पर रहता था, और उसका कारण तुम्हारी माता और भाई को खोने का दुर्भाग्य भी था। मीनाक्षी आश्चर्य से पूछी, भाई? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीता बोली, तुम्हारा एक बड़ा भाई था,
तुम्हारे जन्म के बाद एक दिन तुम्हारी माता उसे लेकर नदी में स्नान करने गई थी। तुम्हारा भाई नदी में बह गया। इस घटना के लिए तुम्हारी माता अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाई और एक दिन उन्हें भी नदी बहा ले गई। मीनाक्षी बोली, और यही कारण हो सकता है पिताजी मुझे नदी में जाने के लिए हमेशा मना करते थे। यही कारण हो सकता है कि उन्होंने कभी माँ के बारे में नहीं बताया और मैं इसे प्रेम के प्रति उदासीनता समझ रही थी, जबकि वो अपने परिवार को खोने का दुख था। सीता माता बोली, हाँ, तुम्हारे ऊपर से अभिशाप का प्रभाव हटाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत चेष्टा की। जब मृत्यु के समय बाबा ने उन्हें उनकी कोई भी एक अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा अच्छे से देखभाल किया जाए यही इच्छा व्यक्त की है और इसीलिए जनक परिवार तुम्हारा ख्याल रख रहा है। मीनाक्षी बोली, यही कारण है कि पिताजी मुझे विवाह करने के लिए मना करते थे। वो कहते थे कि विवाह करके दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। माता बोली, ये उनकी गलत फहमी थी। तुम्हारे बच्चे इस श्राप से मुक्त रहते, क्योंकि तुम ही इस श्राप को भोगने के लिए अंतिम हो। तब मीनाक्षी उस क्षण को याद करती है जब बाबा उसे नदी में डूबने से बचाए थे और बोलती है, और इसी कारण बाबा उस नदी में आए थे। माता बोलती है, हाँ, पिताजी ने ये कहानी मुझे सुनाया है। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे मृत्यु का क्षण था। नदी तुमको भी ले जाती, जैसे तुम्हारे माता और भाई को ले ली थी। बाबा अपने प्रतिज्ञा अनुसार वहां तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए। उनकी प्रतिज्ञा, उनके शब्द श्राप के क्षण प्रभाव को खंडन कर पाए। कुछ क्षण चुप रहकर माता फिर बोलने लगी, तुम्हें याद है जब मैं और छोटी थी, एक दिन बगीचे में तुम्हारे ऊपर मंडराते एक बादल को देखा था। उसके बारे में भी पिताजी को बोली तो वो उस श्राप के बारे में बताए थे, जिसका अभी अवशेष ही तुम्हारे ऊपर रह गया है, एक दुख के रूप में, जो तुम्हारे पिताजी के असामयिक मृत्यु के कारण मिला है। बाबा ने उसके प्रभाव को बहुत कम कर दिया है। मीनाक्षी बोली, ये तो अन्याय है माता। जो दुष्कर्म हमारे पूर्वजों ने किया, जिन्हें हमने देखा भी नहीं, उसका परिणाम मुझे मेरे पिताजी को क्यों मिल रहा है? वो दुष्कर्म चाहे कितनी भी बड़ी हो। माता बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी पिताजी को यही कहा था जब उसने ये कहानी सुनाए थे। मैंने ये भी पूछा था कि क्या ये समाज के लिए बेहतर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य को कोई शक्तिशाली साधु नियंत्रण करने के बजाय समाज स्वयं न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले? तो बाबा ने समझाया था कि अब तक समाज ऐसे दायित्व को निभाने के लिए तैयार नहीं था, पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। पहले समय में नियम साधुओं के उक्तियों के आधार पर बनाए गए थे, परंतु बहुत साधु उसमें अपने स्वयं के शक्ति को भर रहे थे और इसी तरह वे अपना सीमा उल्लंघन कर रहे थे। ये सब कहते समय ऐसा लग रहा था जैसे माता न्यायिक व्यवस्था के लिए कुछ दूसरा उपाय सोच रही हैं। फिर स्वयं को ही बोली, मैंने साधुओं को अपने श्राप के द्वारा किया गया बहुत अन्याय के बारे में सुना है। यदि भी वे ज्ञानी हैं, उनके भी भावनाएं हैं, पसंद नापसंद हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो इन भावनाओं के ऊपर उठकर न्याय करते हैं, और हमारे पिताजी ऐसे एक व्यक्तित्व हैं। तो आज के खंड में हम इतना ही सुनेंगे और उसके बाद अगले खंड में इसको और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।